शेयर मार्केट क्या है और कैसे काम करता है? आज के समय में हर व्यक्ति अमीर होना चाहता है, इसलिए हर व्यक्ति अपनी मेहनत से कमाए गए पैसों को बचाता भी है। परंतु सिर्फ पैसे बचाने से कोई भी व्यक्ति अमीर नहीं बन जाता है। अमीर बनने के लिए पैसे बचाने के साथ उन्हें और अधिक बढ़ाने के लिए सही जगह इन्वेस्ट भी करना पड़ता है, जैसे कि म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, बॉन्ड इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की बात करें, दुनिया में निवेश का सबसे बड़ा तरीका शेयर मार्केट को ही माना जाता है। कई बार लोग शेयर मार्केट में पैसे तो इन्वेस्ट कर देते हैं, परंतु शेयर मार्केट के बेसिक्स के अभाव में उनका फायदा होने के बजाय नुकसान हो जाता है। शेयर बाजार एक बहुत ही जोखिम भरा इन्वेस्टमेंट होता है, जिसमें बड़े फायदे के साथ बड़े नुकसान भी होते हैं। अगर आप चाहते कि आपके द्वारा इन्वेस्ट किया गया पैसा डूबे नहीं और आप एक अच्छा मुनाफा भी प्राप्त करें, तो आपको सबसे पहले इसके बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। कंपनी को एक्सपेंशन के लिए यानी अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसों की जरूरत होती है और फंड्स रेज करने के लिए कंपनी स्टॉक मार्केट से पैसा उठाती है। पैसा उठाने के ये जो भी तरीके हैं वो इन दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, डेट फाइनेंसिंग एंड इक्विटी फाइनेंसिंग। व्हाट इज डेट फाइनेंसिंग? डेट यानी कर्ज। डेट फाइनेंसिंग से लिया हुआ पैसा कुछ टाइम बाद कंपनी को जहां से उन्होंने वो पैसा उठाया है उन्हें वापस करना होता है और साथ में इंटरेस्ट भी देना होता है। What is equity financing? इक्विटी फाइनेंसिंग के जरिए उठाए हुए पैसों के बदले में कंपनी इन्वेस्टर्स को हिस्सेदारी देती है, जिससे कंपनी को इन्वेस्टर्स से फंड मिल जाता है और इन्वेस्टर्स उस कंपनी में भागीदारी बन जाते हैं। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कोई भी शख्स शेयर खरीद सकता है और उस कंपनी में भागीदारी बन सकता है। और स्टॉक मार्केट कंपनी के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कंपनी पब्लिक से फंड रेज कर सकती है। स्टॉक मार्केट में शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, डेरिवेटिव्स और अन्य प्रकार की सिक्योरिटीज को खरीदा और बेचा जाता है। शेयर मार्केट दो शब्दों से मिलकर बना है, शेयर एंड मार्केट। हम भी शेयर मार्केट को दो पार्ट्स में समझने की कोशिश करते। शेयर का बहुत ही सीधा अर्थ होता है हिस्सा। यदि हम शेयर मार्केट की भाषा में बात करें तो शेयर का अर्थ है कंपनियों में हिस्सा। आप कंपनी के प्रस्ताव के अनुसार जितने अंश खरीद लेते हैं, आपका उस कंपनी में उतने प्रतिशत का मालिकाना हक हो जाता है। शेयर को आप किसी अन्य खरीदार को बेच सकते हैं। शेयर मार्केट वो बाजार होता है जहां शेयर खरीदा या बेचा जाता है। शेयर बाजार में शेयर बेचने वाली कंपनी रजिस्टर्ड होती है और शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने के लिए कंपनी को बाजार से लिखित समझौता करना पड़ता है। कंपनियां शेयर्स कैसे इश्यू करती हैं? जब कंपनी पहली बार पब्लिक से रेज करती है तो उसे आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। आईपीओ में सीधे कंपनी और इन्वेस्टर के बीच ट्रांजैक्शन होती है। आईपीओ में कंपनी इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ मिलकर शेयर की प्राइस बैंक डिसाइड करती है। आईपीओ 3 से 10 दिनों के लिए खुला रहता है और इस टाइम इन्वेस्टर को उस कंपनी के शेयर सब्सक्राइब करने होते हैं। उसके बाद शेयर्स का अलॉटमेंट होता है। स्टॉक एक्सचेंज। आईपीओ में शेयर के अलॉटमेंट होने के कुछ ही दिन बाद वो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाता है। अब आईपीओ में खरीदे हुए शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर बेच सकते हो। जिन इन्वेस्टर्स को वो शेयर खरीदने हैं वह इन्वेस्टर स्टॉक एक्सचेंज पर आपसे वो शेयर खरीदेंगे और उस कंपनी में भागीदारी बन जाएगी। जब आप अपने शेयर बेचते हो तो उस कंपनी की हिस्सेदारी शेयर खरीदने वाले इन्वेस्टर्स को ट्रांसफर हो जाती है। इस तरह कंपनी ने आईपीओ में इश्यू किए हुए शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लोगों के बीच एक्सचेंज होते हैं। भारत में बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दो स्टॉक एक्सचेंज हैं। एनएसई पर 1600 से ज्यादा कंपनी लिस्ट है और बीएसई पर 5500 से ज्यादा कंपनी लिस्ट है। तो स्टॉक मार्केट का हाल जानने के लिए इन सारे स्टॉक्स पर नजर रखना मुमकिन नहीं है, इसलिए सेंसेक्स और निफ्टी इंडेक्स बनाए गए हैं। सेंसेक्स एंड निफ्टी में वेल एस्टैब्लिश्ड और अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाली कंपनी शामिल होती है। निफ्टी और सेंसेक्स में शामिल जो कंपनीज है वो लगभग सारे अलग अलग सेक्टर्स की होती है। शेयर्स की प्राइस कैसे बदलती है? आईपीओ लाते समय शेयर्स की कीमत कंपनी तय करती है, लेकिन एक बार आईपीओ पूरा हो जाने के बाद शेयर्स की वैल्यू मार्केट की डिमांड और सप्लाई के आधार पर बदलती रहती है। अगर शेयर्स खरीदने वालों की संख्या बेचने वालों से ज्यादा होगी तो शेयर्स की प्राइस बढ़ेंगे और अगर उसका उल्टा होता है यानी बेचने वालों की संख्या खरीदने वालों से ज्यादा है तो प्राइस कम होगी। छोटी अवधि में बाजार भावनाओं के आधार पर चलता है। आपने बुल और बेयर के बारे में सुना होगा। बाजार में तेजी और मंदी के दौर चलते हैं। तेजी के समय को बुल मार्केट और मंदी को बियर मार्केट कहते हैं। हो सकता है कि तेजी के माहौल में घटिया शेयर भी अच्छा प्रदर्शन करने लगे और मंदी में बढ़िया शेयर भी नीचे का रुख करने लगे, मगर लंबी अवधि में किसी भी शेयर की कीमत आमतौर पर कंपनी की परफॉर्मेंस के अनुसार ही अपने सही लेवल पर पहुंच जाती है। शेयर बाजार में निवेश करने के दो सबसे मुख्य तरीके हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग और डिलीवरी बेस्ड शेयर इन्वेस्टमेंट।
इंट्राडे ट्रेडिंग में शेयर और इक्विटी की खरीद या बिक्री एक ही दिन करनी होती है। डिलीवरी बेस्ड शेयर इन्वेस्टमेंट, शेयर बाजार में निवेश करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। इसमें आप किसी कंपनी के शेयर को खरीदने के बाद जब तक चाहे अपने डीमैट खाते में जमा रख सकते हैं। यदि आप किसी कंपनी में अपना पैसा लगा रहे हैं तब 2-3 वर्ष तक में ये हो सकता है कि उस कंपनी के शेयर के भाव पहले के मुकाबले ज्यादा बढ़ जाए, तब आप उस कंपनी के शेयर को बेचेंगे तो आपको मुनाफा होगा। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको किसी स्टॉक ब्रोकर के साथ ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खोलना होता है। ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए शेयर बाय और सेल किए जाते हैं और बाय किए हुए शेयर डीमैट अकाउंट में रखे जाते हैं। जिस तरह बैंक अकाउंट में रुपए जमा कर सकते हैं, उसी तरह डीमैट अकाउंट में आपके निवेश से संबंधी सभी सिक्योरिटीज जैसे शेयर, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर किया जाता है। अगर आपको शेयर मार्केट से जुड़ी जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो लाइक करना न भूलें। अपने दोस्तों से शेयर कर उन्हें भी शेयर मार्केट की जानकारी दे। अगर आपके पास इससे संबंधित कोई भी सवाल है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, जिनके जवाब हम आपको जरूर देंगे। That's it for now. See you in next one.